हरिओम मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आशुतोष मिश्र आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी कुछ मित्रगणों ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज, जप काल में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे जप में सिद्धि प्राप्त हो, सफलता प्राप्त हो। क्या क्या त्याज्य है, क्या क्या ग्रह है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। तो अभी हम चर्चा करेंगे जिससे जप की पूर्ण सिद्धि पर हो। सर्वप्रथम माला कैसी हो, इस पे धारण कर रहे हैं कि स्वयं वाम हस्तेन जपमालाम न संस्पृशेत अदिचितो द्विजोवापि स्पृशे शुद्धिम आचरेत। कि स्वयं कभी वाम हस्तेन बाएं हाथ से जपमाला को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अदीक्षितो द्विजोवापि स्पृशेत, यदि कोई अदीक्षित व्यक्ति जो है जपमालिका को स्पर्श कर रहा है तो शुद्धिम आचरेत, उस माला की शुद्धि करनी चाहिए। कुछ व्यक्ति हैं जो हाथों में माला जपमालिका को धारण कर लेते हैं, गले में पहन लेते हैं, उनके लिए शास्त्र ने वर्जित किया है कि न धारयेत करे मूर्धन्य कंठे च जपमालिकाम जपकाले जपम कृत्वा सदा शुद्ध स्थले छिपेत। कि न धारयेत करे मूर्धन्य, कभी जपमालिका को करे हाथ में नहीं पहनना चाहिए, न मूर्धन्य कभी सिर के ऊपर रखना चाहिए, और कंठे से जपमालिका, कंठ में गले में जपमालिका को धारण नहीं किया जाना चाहिए। और जपकाले जपम कृत्वा, जपकाल में जप करके सदा शुद्ध स्थले छिपेत, सदा शुद्ध स्थल पर रख देना चाहिए। अब होता क्या है, कंपनात सिद्धि हानि। अगर जप करते समय कंपन हो रहा हो, हाथ कप रहे हो, तो उस समय सिद्धि हानि है, अर्थात सिद्धि होने वाली नहीं है। स्याद घननम बहु दुख कृत, अगर कभी कभार मालाएं जो है उलझ जाती हैं जप करते समय, तो यह बहुत दुख कृत, यह बहुत दुखदाई है, अर्थात आगे दुख आने वाला है। और शब्दे जाते भवेद रोगी, यदि मालाएं आपस में टकरा रही हैं, गोमुखी में आवाज हो रहा है, तो भवेद रोगी, यह रोग कारक है, रोग होने के लक्षण हैं। और कर भ्रष्ट विनाश कृत, अगर हाथ से माला छूट गई, गिर पड़ रही है, तो विनाशकृत, यह विनाशकारी है। और छिन्ने सूत्रे भवेन मृत्यु, यदि जप मालिका का सूत्र जो है धागा टूट जाए तो यह मृत्यु अर्थात मृत्यु कारक है। तस्माद यत्नम परो भवेत, इसलिए यत्न पूर्वक जो है उपाय करना चाहिए। और जपांते कर्ण देशे व उच्च स्थाने अथवा निषेध, जप के समय जप करके कर्णिका देश पे अर्थात खूंटी इत्यादि पर उच्च स्थान पे जप मालिका को जो है टांग देना चाहिए, और अथवा उच्च स्थाने निषेध, किसी उच्च स्थान पे जो है रख देना चाहिए। अब जप के समय क्या क्या त्याज्य है, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कि व्यग्रता आलस्य निष्ठीव क्रोधपाद प्रसारणम अन्य भाषा अंत्यज्ये छे च जप काले त्यजेत शुद्धि। कि जप के समय व्यग्रता, मन में उतावलीपन न हो, एकाग्र चित्त से जप करना चाहिए। आलस्यम, आलस्य का त्याग करना चाहिए। क्रोध, कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। पाद प्रसारणम, पैर को फैलाकर कभी जप नहीं करना चाहिए। अन्य भाषा अंत्यज्ये, अर्थात अन्य भाषा, दोहरी भाषा में बात नहीं करना चाहिए, जिसका अर्थ कुछ निकल रहा हो ऐसी भाषा में बात नहीं करना चाहिए। और कह रहे हैं कि स्त्री शूद्र भाषण निंदा तांबूलम शयनम दिवा प्रतिग्रहम नृत्य गीते कौटुल्यम वर्जयेत सदा। कि स्त्री शूद्र भाषण, जप के समय कभी भी किसी स्त्री से अथवा शूद्र से बात नहीं करनी चाहिए। निंदा, कभी किसी दूसरे की निंदा न करें जप के समय। तांबूलम, पान नहीं खाना चाहिए। शयनम दिवा, दिन में शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। प्रतिग्रहम, किसी दूसरे का दान नहीं लेना चाहिए। नृत्य गीते, नृत्य गीत को नहीं देखना चाहिए। कौटिल्यम वर्जयेत सदा, और मन से कुटिलता का त्याग करना चाहिए। अब कह रहे हैं आगे, पादेन पादमाक्रम्य जपम नैवतु कारयेत, एक पैर को मोड़ करके दूसरे पैर को फैला करके कभी जप नहीं करना चाहिए। न पाणिपाद चपलो न नेत्र चपलो द्विजः न च वाक चपलश्चैव जपान सिद्धिम आप्नुयात्।
कह रहे हैं कभी पाणिपाद, पाणी मतलब हाथ से, पाद मतलब पैर से चपल होना चाहिए। मतलब जप करते समय हाथ और पैर को चलाना नहीं चाहिए, हिलाना नहीं चाहिए। न नेत्र चपलो द्विजः, आँखों को भी इधर उधर ध्यान को नहीं भटकाना चाहिए। और न च वाक चपलश्चैव, वाक मतलब वाणी से चपल नहीं होना चाहिए, अर्थात बहुत बोलना नहीं चाहिए, शुद्ध एकाग्र मौन होकर के जो है जप करना चाहिए। और कह रहे हैं कि आलस्यम जृंभणम निद्रा क्षुत निष्ठी वनम तथा नीचांग स्पर्शनम कोपम जप काले विवर्जयेत। आलस्यम, जप के समय आलस्य नहीं करना चाहिए। जृंभणम, जमहाई नहीं लेना चाहिए। जमहाई आ रही तो उस समय जो है आचमन का प्रयोग कर सकते हैं। और निद्राम, जप के समय सोना नहीं चाहिए। और नीचांग स्पर्शनम, नीच अंगों का अर्थात कमर से नीचे भाग का जो है अंगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। कोपम जप काले विवर्जयेत, और जप के समय कोप अर्थात क्रोध नहीं करना चाहिए। और कह रहे हैं अब जप से पूर्व की क्रिया के बारे में बात कर लेते हैं कि यस्य कस्यापि मंत्रस्य पुरश्चरणम आरभेत व्यहृति तय संयुक्ता गायत्रीं च अयुतम जपेत। यस्य कस्यापि, यदि आप किसी भी मंत्र का पुरश्चरणम आरभेत, पुरश्चरण आरंभ कर रहे हैं तो व्यहृति त्रय संयुक्ता, जो 3 व्यहृतियाँ कही गई हैं हमारे वेदों में, ओम भूः भुवः स्वः, इससे संयुक्त करके गायत्रीं च, गायत्री का अयुत संख्या में जो है जाप करना चाहिए। नृसिंहार्क वराहाणाम तांत्रिकम वैदिकम तथा बिना जप्त्वा तु गायत्रीं तत्सर्वम निष्फलम भवेत्। कि आप किसी भी प्रकार के तांत्रिक अथवा वैदिक मंत्र का आप जप कर रहे हैं तो बिना जप्त्वा तु गायत्रीं, बिना गायत्री का जप किए तत्सर्वम निष्फलम भवेत्, सारा फल निष्फल जो है आपको निष्फल हो जाता है, उसका कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। अब माला कैसी हो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अभी तो आप स्पर्श इत्यादि आपने ज़्यादा, अब माला कैसी हो कि भूत शुद्धि बिनायेन क्रियते यज्जपादिकम तत्सर्वम निष्फलम प्रोक्तम तस्मात् ताम पूर्वम आचरेत। कि भूत शुद्धि के बिना जो कोई जप करता है तत्सर्वम निष्फलम प्रोक्तम, वह सारा फल जो है निष्फल होता है। तस्मात् पूर्वम आचरेत, इसलिए भूत शुद्धि परम आवश्यक है। बहुत कम लोग भूत शुद्धि के बारे में जानते हैं। प्रत्येक जापक को भूत शुद्धि पहले करनी चाहिए। इसके लिए 4 मंत्रों का जो है विशेष रूप से संग्रह है। अगर किसी को न पता हो तो हमें कमेंट करिएगा, इसके बारे में हम पुनः लिख देंगे। बिना भूत शुद्धि के कोई जप नहीं करना चाहिए, नहीं तो सारी क्रिया जो है असफल हो जाती है। अब माला के बारे में कर रहे हैं कि अप्रतिष्ठित मालाभिर मंत्रम जपति यो नरः सर्वम तद विफलम विद्यात् क्रुद्धा भवति देवता। कि अप्रतिष्ठित माला से, जो अभिमंत्रित माला नहीं है, उससे जपति यो नरः, जो व्यक्ति जो है जप करता है, सर्वम तद विफलम विद्यात्, वह सारा फल जो जप है वह विफल हो जाता है। और क्रोधा भवति देवता, और देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। बताइए ऐसी अवस्था में किस प्रकार से जप सिद्ध होगा जब किसी की माला ही सिद्ध नहीं है। तो माला सिद्धि का भी विधान है। आगे के कभी वीडियो में हमें समय प्राप्त हुआ तो अवश्य इस पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जप मालिका को सिद्ध किया जाता है। अब कुछ लोग जप को जब जप करते हैं तो इधर अक्षतों पे कुछ गिन लेते हैं, पुष्पों पे गिन लेते हैं। ऐसा जो है मंत्र महोदधि में इत्यादि शास्त्रों में जो है वर्जित किया गया है कि नाक्षतय हस्त परवैर्वा न धान्य न च पुष्पकैः न च चंदने मृत्तिकया जप संख्याम तु कारयेत। कह रहे हैं कि अक्षत के द्वारा, हस्त परवैर्वा हाथों के पर्वों पर, धान्य किसी धान्य के द्वारा, च पुष्पकैः पुष्प के द्वारा, न च चंदने मृत्तिकया न तो चंदन द्वारा, नहीं मिट्टी के द्वारा जप संख्या तु कारयेत, जप संख्या करनी चाहिए। यदि आप जप कर लिए तो जप गिनने के लिए आप मणिकों का, अर्थात जैसे मड़ियाँ हैं, मालाएं हैं, उनकी मड़ियों के द्वारा रुद्राक्ष का दाना हो अथवा गुंजा हो अथवा कमलगट्टा हो,
उसके द्वारा जो है आप गिन सकते हैं। अक्षत या धान्य या पुष्प के द्वारा न गिने। अब जप किस लग्न में आरंभ करें, लगभग लोग नहीं जानते हैं, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि स्थिरम लग्नम विष्णु मंत्री शिव मंत्री चरम ध्रुवम द्विस्वभावगतम लग्नम शक्ति मंत्री प्रशस्यते, कि स्थिर लग्न में विष्णु के मंत्र का आरंभ करना चाहिए और शिव मंत्री चरम ध्रुवम, और शिव जी के यदि मंत्र का आप अनुष्ठान आरंभ कर रहे हैं, जैसे महामृत्युंजय इत्यादि शिव जी का मंत्र है, तो वह चर लग्न में आरंभ करिए। और द्विस्वभावगतम लग्नम शक्ति मंत्री प्रशस्यते, यदि देवी के मंत्रों का जप अनुष्ठान आरंभ करा रहे हैं तो द्विस्वभावगतम, द्विस्वभाव का जो लग्न है, द्विस्वभाव राशि का, उसमें आरंभ करिए। और आगे चर्चा कर रहे हैं जप के समय परान्न और धन के बारे में, कि परान्नंच परद्रव्यम तथैव तु परिग्रह पर स्त्री पर निंदांच मनसापि विवर्जयेत्, कि परान्नंच किसी दूसरे के अन्न का और द्रव्य का परिग्रह लेना, और पर स्त्री पर निंदांच किसी दूसरी स्त्री को के बारे में चिंतन करना, और निंदांच किसी दूसरे की निंदा करना, मनसापि विवर्जयेत्, मन से भी वर्जित है। जिह्वा दग्धा परान्नेन करौ दग्धो प्रतिग्रहात्, और पर स्त्री भी मनोर्दग्धम मंत्र सिद्धिम कथम भवेत्, यदि जिह्वा किसी दूसरे के अन्न से दग्ध हो गई, आपने जब की काल जिसमें आप वर्णित हैं, किसी के वर्ण आपने लिया है, तो ऐसी अवस्था में यदि आप किसी दूसरे के अन्न से अपनी जिह्वा को दग्ध कर रहे हैं, खा रहे हैं, करौ दग्धो प्रतिग्रहात्, किसी दूसरे का दान ले रहे हैं, पर स्त्रीभिर मनोदग्धम, किसी दूसरे की स्त्री के मन से भी चिंतन कर रहे हैं, तो मंत्र सिद्धिम कथम भवेत, तो बताइए मंत्र सिद्धि किस प्रकार से हो सकती है। अतः इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और कह रहे हैं कि अब जापक कैसा हो, मूल तथ्य अंतिम में वर्णन कर रहा हूं। जप करता कैसा हो, शास्त्र ने इसका बड़ा उत्तम निर्णय दिया है कि जापकाश्च द्विजा शुद्धा कुलीना ऋजुस्तथा स्नान संध्या रता नित्यम शौचाचार परायणा। करें जो जापक है वह द्विज हो, शुद्धा शुद्ध, कुलीना उत्तम कुल का हो, ऋजवस तथा सीधा सरल स्वभाव का हो, स्नान संध्या रता, स्नान करने वाला और नित्य संध्या वंदन करने वाला, नित्यम शौचाचार परायणा, और हर प्रकार से शौच का पालन करने, शुद्धता का पालन करने वाला हो, और श्रोत्रिया सत्यवांश वेद शास्त्रार्थ कोविदाः अक्रोधना पुराणज्ञा सततम ब्रह्मचारिण्य। श्रोत्रिया वेदक श्रोत हो, और सत्यवांश सत्यवादी हो, वेद शास्त्रार्थ कोविदा, वेद शास्त्र के अर्थ को जानने वाला, अक्रोधना अक्रोधी हो, पुराणज्ञा पुराणों के बारे में जानने वाला, सततम ब्रह्मचारिण, और नित्य जो है ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हो, और देव ध्यान रता नित्यम प्रसन्न मनसः सदा इत्यादि गुण संपन्ना जापका मंत्र सिद्धिदा। देव और ध्यान रता नित्य, नित्य अपने इष्ट देव के ध्यान में लगा रहने वाला, प्रसन्न मनसः सदा सदैव प्रसन्न रहने वाला, इत्यादि गुण संपन्ना, इस प्रकार के गुणों से संपन्न जापका मंत्र सिद्धिता। यदि जापक है तो उसके द्वारा जप किया गया मंत्र अवश्य सिद्धिदायक होता है। अब कैसे जापकों को त्याज रखना चाहिए, उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसके बारे में कहा गया है कि नास्तिकान भिन्न मर्यादान कृतघ्नान वेद निंदकान स्नान संध्या विहीनांस्य दूरतः परिवर्जयेत्। नास्तिक भिन्न मर्यादान, जो मर्यादा में नहीं रहने वाले हैं, कृतघ्नान कृतघ्न हो, वेद निंदकान वेदों की निंदा करते हैं। जाप तो करते हैं, कुछ हमने देखा है ऐसे विद्वानों को जो जब भी करते हैं कि साथ ही साथ वेद की निंदा भी कर देते हैं। स्नान संध्या विहीनस्य, स्नान करने से विहीन रहने वाले,
और संध्या विहीनश्च, संध्या वंदन नहीं करने वाले, दूरतः परिवर्जित, इन्हें दूर से ही जो है परिवर्जित कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। मैथुनम तत्कथालापम तद गोष्ठी परिवर्जयेत, ऋतुकालम बिना मंत्रे स्वस्त्रियम नैव गच्छति। कह रहे हैं मैथुनम तत्कथालापम, मैथुन के बारे में आलाप करने वाले, बातचीत करने वाले, तद गोष्ठी परिवर्जयेत, ऐसी गोष्ठी को जो है अर्थात समूह को छोड़ देना चाहिए। ऋतुकालम बिना मंत्री स्वस्त्रियम नैव गच्छेत, और ऋतुकाल के बिना यदि कोई जाने वाला है अपनी स्त्री के पास, ऐसे ब्राह्मण का भी जो है त्याग कर देना चाहिए। तो आज आप लोगों ने जो है जप के समय क्या क्या शुद्धियाँ रखनी चाहिए, जप कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हमसे जाना। यह शास्त्रीय बातें हैं, शास्त्रों में वर्णित हैं, जिसे हमने आप लोगों के आग्रह पे बताया। आप इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें, जिससे समस्त ब्राह्मण विप्र बंधुओं को इसकी जानकारी हो, और इस अनुसार यदि वे जाप करते हैं तो यजमान का कल्याण होगा, स्वयं का कल्याण होगा।